चलिए इस वीडियो में बात करते हैं ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। तो ऑब्जेक्ट के जो आइटम होते हैं नेम वैल्यू के पेयर में होते हैं, यानी प्रॉपर्टी नेम और कॉलन प्रॉपर्टी वैल्यू ऐसे करके आइटम होते हैं। तो उन्हीं के बारे में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो इसके बारे में पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा इसमें और देख लेते हैं। जैसे कि अगर आपको ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उन्हें एक्सेस करना है तो कैसे एक्सेस करते हैं। तो इस तरीके से आप ऑब्जेक्ट का नेम लिखते हैं, फिर डॉट लगाते हैं और प्रॉपर्टी नेम लिखते हैं। तो इससे आपको वैल्यू मिल जाती है, प्रॉपर्टी की वैल्यू मिल जाती है। ठीक, तो यहाँ पर और भी तरीके दिए हुए हैं, जैसे कि अगर डॉट लगाने की जगह हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके अंदर आपको प्रॉपर्टी लिखना है स्ट्रिंग फॉर्म में, और या फिर इस तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, देख लेते हैं इनको भी। जैसे यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर इसने क्या काम किया है, इसने एक पर्सन नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसके अंदर आपको वैल्यू दिख रही है प्रॉपर्टी नेम और कॉलन के बाद प्रॉपर्टी की वैल्यू। ठीक है, प्रॉपर्टी नेम और वैल्यू के रूप में सारे आइटम दिए हुए हैं इस पर्सन नाम के ऑब्जेक्ट में। अब आपको मान लीजिए एक्सेस करना है इस फर्स्ट नेम को। फर्स्ट नेम में क्या पड़ा हुआ है, जॉन, मतलब फर्स्ट नेम की वैल्यू एक्सेस करनी है, यानी कि ऑब्जेक्ट की फर्स्ट नेम वाली जो प्रॉपर्टी से एक्सेस करना है, यानी आप जॉन को एक्सेस करना चाहते हैं, इस प्रॉपर्टी की वैल्यू एक्सेस करना चाहते हैं, यानी जॉन को एक्सेस करना चाहते हैं। तो पर्सन डॉट फर्स्ट नेम से क्या मिल जाएगा आपको, जॉन मिल जाएगा। उसके बाद एज तो है ही, स्ट्रिंग है। उसके बाद पर्सन डॉट एज से आपको क्या मिल जाएगा, ये एज जो 50 है ये मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये कंप्लीट जो लाइन है ये आपको यहाँ पे शो हो रही है। अब यहाँ पर क्या है, दूसरे तरीके भी हैं इस पर्सन नाम के ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को एक्सेस करने के। वो क्या है, इसको आप हटाइए और यहाँ से आप स्क्वायर ब्रैकेट इस्तेमाल करिए। ठीक, और इसके अलावा आपको इसे स्ट्रिंग में भी लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे भी आप देखेंगे, इससे भी आपको इस जॉन नाम इस प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है यानी जॉन वो आपको मिल जाती है। यहाँ पर भी आपको जॉन दिखाई देगा। ठीक है, ये तरीका भी है, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। इससे पहले हम लोगों ने डॉट का इस्तेमाल किया था पर जो ऑब्जेक्ट है उसकी प्रॉपर्टी को एक्सेस करने के लिए, जैसे यहाँ पर कर रहा है पर्सन ऑब्जेक्ट की एज प्रॉपर्टी को एक्सेस कर रहा है, तो एज में जो वैल्यू पड़ी 50 वो मिल जाती है। तो इसको हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में भी ले सकते हैं डॉट हटा के। इसके बाद आता है फॉर लूप। तो जावा स्क्रिप्ट का जो ऑब्जेक्ट है उसकी प्रॉपर्टीज़ को अगर एक्सेस करना है तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे फॉर लूप का। तो कुछ यहाँ पर सिंटेक्स दिया हुआ है फॉर, और यहाँ पर ये वेरिएबल होता है जो कि इस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस करता है। इसी वेरिएबल की मदद से हम लोग एक्सेस करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है पर्सन नाम का ऑब्जेक्ट और इसमें आपको एफ नेम, एल नेम और एज इनको एक्सेस करना है, मतलब इनकी वैल्यू को एक्सेस करना है। तो यहाँ पर हम लोग फॉर लूप चलाते हैं और ये वेरिएबल बनाया गया लेट कीवर्ड से फॉर एक्स इन पर्सन, यानी कि पर्सन ऑब्जेक्ट की एक एक जो प्रॉपर्टी है वो आके इसमें रिसीव होगी, और यानी कि एक्स पहली बार ये चलेगा तो एक्स में क्या आ जाएगा, ये एफ नेम आ जाएगा। और आपको एक्सेस करना है इसे, एफ नेम की वैल्यू को एक्सेस करना है, तो आप यहाँ पर पर्सन लिखते हैं। और जैसे हम लोगों ने इससे पहले एक्सेस का पढ़ा था कि पर्सन डॉट प्रॉपर्टी या फिर पर्सन, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट में हम प्रॉपर्टी का नेम देते हैं। तो एक्स में क्या आ गया, प्रॉपर्टी नेम आ गया पहली बार एफ नेम, तो पर्सन और अंदर एक्स यानी कि एफ नेम। पर्सन एफ नेम से आपको क्या मिल जाएगा, जॉन मिल जाएगा। ठीक है, जो कि जिसको आप इस ये जो टेक्स्ट वाली जो एम्प्टी स्ट्रिंग है इसमें आपने यहाँ पर बनाया हुआ है एम्प्टी स्ट्रिंग, इसी में जाके स्टोर हो जाएगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट एक्स में क्या आ जाएगा, एल नेम आ जाएगा। फिर पर्सन एल नेम से क्या मिल जाएगा, आपको डुई मिल जाएगा, जो कि प्रीवियस जो टेक्स्ट में जो चीज़ आ चुकी है यानी जॉन उसके साथ अटैच हो जाएगा डुई। ठीक है, फिर उसके बाद आपका एज भी इसी तरीके से मिल जाएगा। तो जॉन डुई 25 इस तरीके से आपको टेक्स्ट में स्टोर होते हुए दिखेगा। फिर उसके बाद ये वाला जो मेथड है ये चलता है, जो कि HTML जो डॉक्यूमेंट है इसमें डेमो आईडी वाला जो HTML एलिमेंट है उसको खोजता है और उसके इनर HTML पर टेक्स्ट की वैल्यू रख देता है। टेक्स्ट की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाती है। तो ये पैराग्राफ एलिमेंट है, यहाँ पर टेक्स्ट की वैल्यू रख दी जाती है जिसको पैराग्राफ एलिमेंट यहाँ पे डिस्प्ले करता है, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। इस तरीके से काम करता है। तो ये फॉर लूप था। इस तरीके से हम लोग प्रॉपर्टीज़ को यानी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। अब यह है कि हम लोग नई प्रॉपर्टीज़ को ऑब्जेक्ट के साथ ऐड कैसे कर सकते हैं। तो जैसे एक्सेस किया था उसी तरीके से हम लोग उसे इनिशलाइज भी कर सकते हैं। जैसे ये आपके तो ये पर्सन है, इसमें आपको 4 प्रॉपर्टीज़ दिख रही हैं
और इसमें एक और प्रॉपर्टी ऐड की जानी है, नेशनलिटी वाली। ठीक है, तो कैसे ऐड करेंगे, तो एक्सेस हम लोग इसे कैसे करते हैं, पर्सन डॉट नेशनलिटी ऐसे करके हम लोग एक्सेस करते हैं किसी चीज़ को। तो बस इसमें भी ऐसे ही पर्सन डॉट नेशनलिटी ऐसे किया और उसके बाद इसकी वैल्यू भी रख दी इंग्लिश। तो नेशनलिटी नाम की एक नई प्रॉपर्टी इस पर्सन में आ जाएगी और उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इंग्लिश आ जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग नया आइटम, नई प्रॉपर्टी इस पर्सन नाम के ऑब्जेक्ट में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ से एक्सेस भी किया गया। ऐड करने के बाद पर्सन डॉट नेशनलिटी से आपको क्या मिल जाएगा, इंग्लिश मिल जाएगा, क्योंकि ये चीज़ ऐड हो चुकी है एज प्रॉपर्टी के रूप में। तो प्रॉपर्टी नेशनलिटी की वैल्यू इंग्लिश, तो आपको यहाँ पे इंग्लिश मिल रहा है इसकी वजह से। और उसी तरीके से जो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है इसे हम लोग डिलीट भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको डिलीट कीवर्ड का इस्तेमाल करना होता है। तो डिलीट, और उसके बाद आप इस पर्सन की जिस भी प्रॉपर्टी को डिलीट करना चाहते हैं, तो पर्सन डॉट एज को डिलीट करना चाहते हैं, इस आइटम को डिलीट करना चाहते हैं, तो इसमें एज जो प्रॉपर्टी है इसको हम लोग एक्सेस करेंगे। तो पर्सन डॉट एज से हम लोगों ने इसे एक्सेस कर लिया, एज प्रॉपर्टी को, तो ये डिलीट हो गया। तो प्रॉपर्टी हटी तो उसका आइटम जो इसकी वैल्यू है वो भी उड़ जाएगी, हट जाएगी। तो ये पूरा आइटम ही इस पर्सन से हट जाएगा, पर्सन ऑब्जेक्ट से हट जाएगा, क्योंकि आपने यहाँ पे डिलीट का इस्तेमाल किया। और तो कुछ इस तरीके से, जैसे यहाँ पर इसने क्या काम किया, इसने यहाँ पे डिलीट कर दिया। ठीक है, और उसके बाद आप अगर इसे पर्सन डॉट एज से इसे एक्सेस करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या मिलने वाला, अनडिफाइंड मिलने वाला है, क्योंकि एज नाम की जो प्रॉपर्टी है वो है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे डिलीट कर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ से आपको अनडिफाइंड मिल रहा है। इस तरीके से भी डिलीट करने के लिए जैसे हम लोग एक्सेस करते हैं उसी तरीके से इस तरीके से भी एक्सेस कर सकते हैं, तो इसको भी डिलीट कर सकते हैं उसी तरीके से। तो बस यहाँ पर स्क्वायर डॉट की जगह स्क्वायर ब्रैकेट लगाना पड़ता है, और ये चीज़ है। अब यहाँ पर ये दिया हुआ है कि डिलीट कीवर्ड से आप इस्तेमाल कर सकते हैं डिलीट करने के लिए। अब यहाँ पर ये दिया हुआ है कि जो डिलीट ऑपरेटर होता है इसका इस्तेमाल ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को डिलीट करने के लिए किया जाता है, लेकिन इसका जो इफेक्ट होता है वो आपको वेरिएबल फंक्शन पे नहीं होता है। वेरिएबल फंक्शन को डिलीट करने के लिए आप डिलीट ऑपरेटर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके अलावा ये भी यहाँ पर दिया हुआ है कि जो प्री डिफाइंड जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ होती हैं उन्हें डिलीट करने की आपको कोशिश नहीं करनी चाहिए, नहीं तो आपका जो एप्लीकेशन है वो क्रैश हो जाएगा। और इसके बाद है नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स। एक ऑब्जेक्ट के अंदर दूसरा ऑब्जेक्ट जो होता है उसको हम बोलते हैं नेस्टेड ऑब्जेक्ट। जैसे कि एक ऑब्जेक्ट आपका ये बनाया गया है जो कि आपको यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है, और इसके अंदर सारे जो आइटम हैं आपको नेम वैल्यू पेयर में या प्रॉपर्टी नेम प्रॉपर्टी वैल्यू के रूप में आपको दिख रहे हैं। प्रॉपर्टी नेम प्रॉपर्टी वैल्यू, नेम प्रॉपर्टी और इसकी वैल्यू, और उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ प्रॉपर्टी और उसकी ये वैल्यू। तो ये जो वैल्यू है ये भी एक ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर दी हुई है। तो इसीलिए ये कार्स क्या है, एक कार्स क्या है, ये एक दूसरा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, यानी एक ऑब्जेक्ट के अंदर आपको दूसरा ऑब्जेक्ट दिख रहा है। तो प्रॉपर्टी की वैल्यू के रूप में आपको एक नया ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिख रहा है, तो इसी को नेस्टेड ऑब्जेक्ट बोलते हैं। अब इसे एक्सेस करना है, तो एक्सेस करने के लिए आप क्या करें, जैसे कि एक ऑब्जेक्ट था उसकी प्रॉपर्टी को एक्सेस करना हुआ तो आपने एक फॉर लूप इस्तेमाल किया। अब अगर प्रॉपर्टी के अंदर भी आपको, मतलब एक ऑब्जेक्ट के अंदर आपको दूसरा ऑब्जेक्ट दिख रहा है, तो इसके लिए आपको दो फॉर लूप इस्तेमाल करने पड़ेंगे, जो कि हम लोग नीचे देखने वाले हैं। अब इसे नॉर्मल तरीके से एक्सेस कैसे करेंगे, अगर किसी एक आइटम को एक्सेस करना, मान लीजिए आपको इसे एक्सेस करना है, कार1 को एक्सेस करना है, तो जैसे हम लोगों ने इससे पहले एक्सेस किया था उसी तरीके से इसको भी एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको पहुँचने की बात होती है, किस तरीके से आप यहाँ पर पहुँचते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए आपको कार1 को एक्सेस करना है, तो सबसे पहले आपने माई ऑब्जेक्ट लिखा, फिर डॉट लगाया, डॉट लगाएंगे और उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है कार्स, क्योंकि आप कार्स तक पहुँचना चाहते हैं। कार्स तक पहुँच गए, उसके बाद कार्स के बाद किसे एक्सेस करना है, कार1 को, तो आपको यहाँ पर सीधे कार1 लिख देना है, यानी कि माई ऑब्जेक्ट डॉट कार्स डॉट कार1। इससे आपको फोर्ड की वैल्यू मिल जाएगी, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, फोर्ड मिलेगा। तो इस तरीके से ये होता है। अब अगर सपोज आप यहाँ पर भी एक ऑब्जेक्ट बना लीजिए, मान लीजिए हम लोग यहाँ पर एक छोटा सा ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं एक ABC ले लेते हैं, और एक यहाँ पर वो ऑब्जेक्ट हम लोगों ने बना लिया। ठीक, एक और आइटम यहाँ पर ले लेते हैं ताकि हम लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। तो हम लोग इसके अंदर एक और आइटम ले सकते हैं, कैसे लेंगे, ठीक है। एक और हम लोगों ने ये प्रॉपर्टी ले ली, कार1 में एक और प्रॉपर्टी हम लोगों ने ले ली। एक प्रॉपर्टी ये है और दूसरी प्रॉपर्टी ये है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी, ये वैल्यू, ये प्रॉपर्टी और ये वैल्यू। ठीक है, अब सपोज हम लोग ABG की वैल्यू निकालना चाहते हैं। ठीक, तो कार1 में हम लोग पहुंच गए हैं। अब ABG यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे डॉट लगाया और ABG लिख दिया। इससे क्या होगा, आपको मारुति यानी ABG की वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक,
तो इस तरीके से हम लोग एक्सेस करते हैं और पहुंच जाते हैं लास्ट वाले प्रॉपर्टी तक जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो यहाँ पर देखिए कितना अंदर था। यहाँ पर 3 लेयर थी ऑब्जेक्ट की। एक पहला ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये पहला ऑब्जेक्ट। उसके बाद आपको दिखा इस कार्स के अंदर दूसरा ऑब्जेक्ट, ठीक है, इस फॉर्म में, और इस कार्स के अंदर आपको ये तीसरा ऑब्जेक्ट दिखा। इस तरीके से होता है। उसमें जो डॉट लगाया था उसकी जगह हम लोग यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल कर सकते हैं और कुछ नहीं है। यहाँ पर भी कर सकते हैं स्क्वायर ब्रैकेट डॉट की जगह पर, इसको भी स्क्वायर ब्रैकेट में कर सकते हैं एक्सेस करने के लिए। ये भी वही है, इसमें वही है। उसके बाद नेस्टेड एरेज एंड ऑब्जेक्ट्स। नेस्टेड एरे है, एरे के रूप में है, तो उसको भी हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपको ये एरे है और एरे के अंदर आपको ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं, और यहाँ पर भी आपको ऑब्जेक्ट दिख रहा है और इसके अंदर आपको एरे दिख रहा है, ठीक है। तो इसको कैसे एक्सेस करेंगे? इसको भी एक्सेस करने का सेम वही तरीका है, और इसको हम लोग फॉर लूप के ज़रिए भी एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि इसने फॉर लूप के ज़रिए इसको एक्सेस किया है, तो ये फॉर लूप जो होता है, जो नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन्हीं के आइटम को एक्सेस करने के लिए होता है। तो पहला जो फॉर लूप होता है वो जो मेन ऑब्जेक्ट होता है उसके आइटम को एक्सेस करता है, और उसके हर एक आइटम के अंदर जो ऑब्जेक्ट है उसको एक्सेस करना, तो उसके अंदर हमें दूसरा फॉर लूप लेना होता है। कुछ इस तरीके से होता है। इसके बाद है प्रॉपर्टी एट्रीब्यूट्स। तो प्रॉपर्टी को भी डिफाइन करने के लिए कुछ एट्रीब्यूट होते हैं जो कि बताते हैं कि प्रॉपर्टी कैसे काम करती है। तो दीज एट्रीब्यूट डिफाइंस हाउ द प्रॉपर्टी कैन बी एक्सेस्ड। जैसे कि ये प्रॉपर्टी रीडेबल है कि नहीं, राइटेबल है कि नहीं, ये चीज़ें बताती है। तो ये प्रॉपर्टी के एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे कि इन्यूमरेबल हो गया, कॉन्फ़िगरेबल हो गया, राइटेबल हो गया, ठीक है। और ये हमें आगे देखने को मिलेंगी एडवांस एप्लीकेशन में। और इसके बाद है प्रोटोटाइप प्रॉपर्टीज़। तो जावास्क्रिप्ट जो ऑब्जेक्ट होता है वो अपने प्रोटोटाइप की जो प्रॉपर्टी होती है उसको इनहेरिट करता है।